कौशल्या चाची, ओ कौशल्या चाची, अरे सब्जियां लेकर आई है झुमकी? हाँ चाची, आज तो बड़ी ताजी ताजी सब्जियां लाई हूँ मैंने, ले लो आप भी। पहले एक बात बताओ कौशल्या चाची, आप अपने घर में कम और पड़ोसियों के घर में ज्यादा रहते हो क्या? लगता है पड़ोसियों से आपको कुछ ज्यादा ही प्यार है। हाँ तो तेरे पेट में क्यों आग लग रही है? मैं कहीं भी बैठूं, तुझे क्या मतलब? मैं कहीं भी रहूं, तू अपनी सब्जियां बेच और चलती बन। ज्यादा ताका झाकी मत किया कर, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? अरे चाची, आप तो गुड़ की तरह मीठी हो, आप पर ये झूठा गुस्सा अच्छा नहीं लगता। आप तो बेकार ही मेरी बातों को दिल पर ले रहे हो। तुझे ये सब कौन बताता है? चाची कल बिमला बता रही थी, आप पड़ोस में किसी के घर खाना खा रहे थे, और परसों मैंने भी तो देखा था आपको जानकी काकी के घर चाय पीते, इसलिए पूछ लिया। अरे धीरे बोल झुमकी, कहीं तेरी भाभी ना सुन ले। ये बिमला की भी ना बड़ी आदत खराब है, कपड़े तो अच्छे से धो नहीं सकती, मगर लोगों के घर में क्या हो रहा है इसकी बड़ी खबर रखती है वो। आ जाने दे उस धोबन को। और तू भी सुन ले, ये सारी बात इधर की उधर बताया मत कर, और आ जाने दे उसे बिमला धोबन को, बताती हूँ जरा उसे मैं। अब जल्दी से दे दे ये हरी सब्जियाँ, वरना अभी तेरी भाभी चिल्लाएगी और मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। ठीक है चाची, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हे भगवान, शाम के 4 बज गए, चाय की भी बड़ी तलब लग रही है मुझे। और ये बहू है जो कमरे में 1 बजे से घुसी है तो 4 बज गए तो बाहर नहीं निकल रही है। और कर भी क्या रही होगी कमरे में? उस मुँहे मोबाइल में घुसी होगी। उसी मोबाइल के चलते न समय पर चाय मिल पाता है, न समय पर खाना मिल पाता है। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, जब मिलेगा तभी पीऊंगी। क्या हुआ माँ जी, अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो आप? समझ गई, 4 बज गए ना, आपको चाय की तलब लगी होगी, बना देती हूँ अभी चाय। जरा भी लेट लतीफ हुआ इनको खाने पीने में तो मुंह लटका कर बैठ जाती है। देखा, अभी चेहरा लटका हुआ था इनका, जैसी चाय का कप देखे तो चेहरा खिल गया। ठीक है, पी लीजिए माँ जी मन भर की चाय। अरे तो तू भी पी लेना बहू चाय। हाँ, मैं अपने कमरे में बैठकर पीऊंगी। इनके साथ बैठकर चाय पीऊंगी मैं। फिर से वही बेसवाद चाय। ये बहू कभी मेरे मन की चाय नहीं बनाती। कितनी बार कहा है चाय को थोड़ी पकने दिया करो, और कम से कम अदरक नहीं है तो इलायची का टुकड़ा ही डाल दिया करो, पर ये कभी नहीं सुनती है। जानबूझकर मेरे लिए ऐसी चाय बनाकर लाती है ये। ऐसा लगता है मानो गर्म पानी पी रही हूँ, पर क्या करूँ, मन मार के पीना ही पड़ेगा। पर कर भी क्या सकती हूँ, कब तक जाकर दूसरों के घर चाय पीऊंगी। अब बहू ने भी तो साफ साफ मना करके रखा है ना कि अब आपको रसोई में आने की कोई जरूरत नहीं है। और बड़ी बहू ने तो साफ साफ कह दिया है, जो जैसा बन रहा है वैसा चुपचाप खा लो और राम नाम की माला जपते रहो। कहने को तो 3 बहुओं की सास हूं मैं, लेकिन सुख नाम की चीज नहीं है जीवन में। अरे बहू बेटों ने तो धन दौलत का बंटवारा किया ही तो किया, इस बूढ़ी माँ का भी बंटवारा कर लिया है। 4-4 महीनों में बांट लिया है मुझे। हमने अकेले ही 3 बेटों को पाल लिया, और ये 3 बेटे होकर एक माँ को नहीं पाल सकते। ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं मुझे, पर कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो। अरे इन लोगों को तो जरा भी शर्म नहीं है, जो खुद आरामदायक कमरों में सोते हैं और मुझ बुढ़िया को लोहे के पलंग में स्टोर रूम में सुलाते हैं। जब ये जिंदा थे तो मैंने भी अपनी कोई कम गृहस्थी नहीं बनाई थी, लेकिन इन लालची बहुओं ने कुछ सामान तो बेच दिया मेरा, और जो सामान अच्छे थे उसे लड़ झगड़ कर अपने पास रख लिया। अब सामान के नाम पर कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक लकड़ी का बक्सा है जिसमें मेरे कपड़े और मेरे पति की कुछ यादें हैं, और वो बक्सा भी मेरी बहुओं ने स्टोर रूम में पहुंचा दिया। बहुओं का कहना है कि इस उम्र में मुझे कमरे की क्या जरूरत है, वैसे भी 4-4 महीने तीनों बहुओं के घर रहना है, तो कहीं भी लेट कर रात बिता लूंगी, ऐसा बहुओं का कहना है। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, मैं तो एक बोलती हूँ और उत्तर में मुझे 4 मिल जाते हैं। मेरी परवाह है किसे, ना मेरी उम्र का ना ही मेरे अनुभव का। और बड़ी बहू तो नाम की बड़ी बहू है, उसके मन में तो मेरे प्रति जरा भी आदर और सम्मान नहीं है। और सुन लीजिए माँ जी, चाय पीने के बाद आप अपनी गठरी बांध लीजिएगा, आज आपको देवर जी लेने आएंगे। अब 4 महीने वही रहना आप खुशी खुशी। ठीक है बहू। आप बैठिए माँ, मैं अभी गुलाबो को बुलाता हूँ। गुलाबो, माँ आ गई हैं, तुम देख लेना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू जा। आ गए माँ जी आप? हाँ बहू, पहले तो मुझे ला कुछ खाने का दे दे, बहुत भूख लग रही है। क्यों माँ जी, आपको दीदी ने खिलाकर नहीं भेजा? नहीं बहू, बड़ी बहू ने खाना नहीं बनाया था, उसने कहा अभी तो गुलाबों के घर पहुँच जाओगी, वहीं जाकर खा लेना। अच्छा, दीदी भी अपना एक टाइम का बचाना चाहती थी, इसलिए आपको यहाँ भूखे पेट भेज दिया ताकि एक टाइम का खाना आप यहाँ ज्यादा खा लो। मैंने भी नहीं बनाया है अभी खाना, कुछ सूखा नाश्ता ही दे दो बहू, बहुत तेज भूख लगी है। क्या माँ जी,
इस उम्र में तो थोड़ी लिहाज करना चाहिए आपको। ऐसे अटरम सटरम चीजें खाओगी आप तो पचेगा कैसे आपको? आप तो वैसे भी दिन भर बैठी रहती है एक जगह, इतना खाओगी तो पचेगा कैसे माँ जी? और नहीं पचेगा तो फिर बीमार पड़ोगी, और बीमार पड़ोगी तो सेवा तो हमें ही करनी होगी ना। इसलिए माँ जी मैं आपको बता देती हूँ, अपने हाथ पैर चलाए रखो और आराम से इस दुनिया से जाओ, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। और खाना बन जाए तो मैं खुद ही लाकर दे दूंगी, बैठे रहो आप यहाँ शांति से। आते 10 मिनट नहीं हुआ और इन्हें भूख लग गई। सच में सच ही कहा है किसी ने, बिना पति के स्त्री की कोई इज्जत नहीं रहती। मुझे क्यों नहीं उठा लिया भगवान आपने? मेरा तो रोना भी बेकार है, किसके लिए रोऊं मैं? मेरे आंसुओं की परवाह तो ना ही बहुओं को है और ना ही मेरे बेटे को। देखिए माँ जी, ये रोने धोने की नौटंकी यहाँ मत लगाइए, कम से कम हमें तो सुकून से रहने दीजिए। इनका साथ था मुझे तो मैं हर दुख बर्दाश्त कर लेती थी, इनका साथ था तो मुझे गुरूर था कि चलो मेरा भी एक घर परिवार है। लेकिन इनके जाते ही सब कुछ बिखर गया, मैं माटी की एक कोरी मूरत बनकर रह गई हूँ। एक मेरा दिन था जब मैं रसोई संभालती थी तो रसोई में खाना बना के 2-4 लोगों को खिला दिया करती थी मैं। लेकिन आज देखो मैं ही दाने दाने की मोहताज हूँ, पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा मुझे। मेरी ननद कहा करती थी, भाभी तुमको तो बड़ा राज मिलेगा आगे चलकर, 3-3 बेटे हैं तुम्हारे और 3-3 बहुएं आएंगी। कोई तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाएगा, कोई तुम्हारे हाथ पैर दबाएगा, कोई तुम्हारे लिए नए-नए कपड़े लाएगा। जी माँ जी करके आपके आगे पीछे आपकी बहुएं घूमेंगी, ऐसा कहा करती थी मेरी नंद। इसमें किसी का क्या दोष, ये सब तो भाग्य का लेखा है। आज ही पूरे 4 महीने हो रहे हैं पर ये गुलाबों को भी सब्र नहीं है। हेलो, हाँ गुलाबो दीदी, 4 महीने हो गए हैं मैं माँ जी को लेकर आ रही हूँ, ये तो आज किसी काम से बाहर गए हुए हैं। अरे तो तुम क्यों परेशान हो रही हो, आ जाने दो देवर जी को, फिर वो लाकर छोड़ देंगे माँ जी को। अरे नहीं दीदी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, मैं खुद ही आ जाती हूँ ना माँ जी को लेकर, इस बहाने आपसे मिल भी लूंगी। ठीक है, कोई एक दिन भी ज्यादा नहीं रखना चाहता माँ जी को अपने घर में। अब देवर जी नहीं है तो देवरानी खुद लेकर आ रही है माँ जी को। क्यों ना मैं बड़ी दीदी को भी फोन करके बुला लेती हूँ और बता देती हूँ माँ जी की हरकतें। अड़ोस पड़ोस में ताका झाकी करती है माँ जी खाने पीने के लिए, इसकी उसके यहाँ से मांग कर खाती है, ये अच्छी बात नहीं है। आज तीनों बहुएं साथ में बैठकर इसका फैसला कर ही लेते हैं। बुला लेती हूँ बड़ी दीदी को। आ गए दीदी हम। अच्छा, बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग गुलाबो, लगता है तुमने मुझे रास्ते से ही फोन किया था। हाँ दीदी, मैं कुछ काम से आ रही थी तो मैंने सोचा इस बहाने आपसे भी मिल लूंगी और माँ जी को भी छोड़ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो अंदर बैठो, मैंने बड़ी दीदी को भी बुला लिया है। क्या बात है बताइए दीदी। अरे नहीं गुलाबो, बड़ी दीदी को भी आ जाने दो। आइए बड़ी दीदी, बहुत इंतजार करवाया है आपने। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी है जिसमें मेरा आना बहुत जरूरी था? तुम लोग तो ऐसे कभी मुझे पूछते नहीं हो। मैंने बुलवाया है दीदी आपको, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, वो आप सबके सामने करना चाहती हूँ मैं। हाँ जल्दी बताओ, घर में सारे काम पड़े हैं मेरे, ऐसे काम काज छोड़ कर आई हूँ मैं। ऐसी कौन सी जरूरी बात हो गई है? बात तो माँ जी की है दीदी। अब माँ जी ने इस उम्र में कौन सा कारनामा कर दिया जिसके लिए तुम्हें बैठक लेनी पड़ रही है सबकी? देखिए दीदी, माँ जी ने तो हमारी नाक ही कटवा दी है। क्यों, ऐसा क्या किया है इन्होंने? बिमला बता रही थी दीदी, हमारी माँ जी हर 1-2 दिन में अड़ोस पड़ोस से खाना मांगकर खाती है। क्या? क्यों माँ जी, आपको शर्म नहीं आती है क्या? क्या हम लोग आपको खाना नहीं देते जैसे अड़ोस पड़ोस से मांगकर खा रहे हो आप? इनसे पूछिए दीदी, क्या मैं इन्हें रोज खाना नहीं देती हूँ जो अड़ोस पड़ोस में मुंह मारती फिरती है ये? छी, ये तो बड़ी शर्म की बात है। भगवान की दया से इतना सब कुछ है हमारे घर, फिर भी ये माँ जी यहाँ वहाँ खाना मांगकर थू करवा रही है हम लोगों के ऊपर। तुम लोग सच ही कह रहे हो, क्योंकि हम जो भी बनाते हैं इन्हें पसंद नहीं आता। क्या अड़ोस पड़ोस में 56 भोग बनते हैं जो वहाँ मांगने जाती हो आप? मैं तो ये सोचकर डर गई दीदी आज, अगर ये सारी बात हमारे मायके में पता चलेगी तो बताओ हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो दीदी, हमारे मायके वाले तो थू करेंगे हम पर, लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, कहेंगे 3-3 बहु बेटे होने के बावजूद इनकी बूढ़ी माँ यहाँ से वहाँ मुंह मारते फिर रही है, भीख मांग रही है पेट भरने को। अब चुप करो तुम तीनों, बहुत सुन लिया मैंने। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को, जो इस तरह से अपनी सास से बात करती हो? तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और तुम सबकी माँ समान हूँ मैं। अरे निष्ठुर निर्दयियों, तुमने तो माँ छोड़ो कभी मुझे इंसान भी नहीं समझा है। इनके जाते ही तुम सबने घर का बंटवारा कर लिया, और तो और तुमने कमरों का भी बंटवारा कर लिया। हाँ, सुनो, 3-3 बहू बेटे के होने के बावजूद मैं अड़ोस पड़ोस में खाना मांगती फिरती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम तीनों मिलाकर भी मुझे एक टाइम का भरपेट
निर्दयियों, तुम्हें एक माँ का पेट भारी लगता है जो मुझे भरपेट खाना नहीं खिला रहे। अगर तुम लोगों ने मुझे कभी भरपेट खाना खिलाया होता तो मैं अड़ोस पड़ोस में क्यों ताक झांक करती। तुम लोगों में से किसी एक ने भी कभी मुझसे पूछा है कि माँ जी आज आपके क्या खाने का मन कर रहा है? कभी तुम लोगों ने सोचा है मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी मन कभी अच्छा खाने को करता होगा, कभी एक कप स्वादिष्ट चाय पीने का करता होगा मेरा मन। लेकिन तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे खाने में से जो भी बचा कुचा होता है वो मुझे परोस देती हो तुम लोग, और चाय के नाम पर सिर्फ गर्म पानी लाकर दे देती हो। तुम लोग सिर्फ मुझे एक बार खाना परस कर जाती हो और कभी दोबारा आकर नहीं पूछती कि माँ जी थोड़ी सब्जी और ले लो या एक रोटी और खाओगी। तुम लोग तो हमेशा मुझे नाप कर खाना देती हो, 2 रोटी और कटोरी भर चावल, क्या उसी में मेरा पेट भर जाता होगा? अरे निष्ठुरो, तुम्हारे भी दिन आएंगे, तुम्हारे भी बेटे हैं, तुम्हारे घर भी बहुएं आएंगी। मेरा शरीर बूढ़ा जरूर हुआ है पर मन नहीं, आज भी मेरा मन कुछ अच्छा खाने को करता है। तुम लोग जैसे अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हो ना, बेटा थोड़ा ये खा लो, बेटा थोड़ा वो खा लो, उसी में से बचा कुचा कर मुझे भी दे दिए होते ना कि लो माँ जी तुम भी बच्चे बराबर हो, खा लो, तो मेरा मन तृप्त हो गया होता, मैं क्यों अड़ोस पड़ोस में ताका झाकी करती। अरे अच्छी पकवान की तो बात छोड़ो, तुम लोग तो मुझे रोजमर्रे का भी खाना ऐसी दे जाती हो जैसे मैं कोई भिखारन होगी। ये सब कुछ जो आज है ना वो मेरे और मेरे पति की देन है, और हमारे कारण ही तुम सबका पेट भर पाता है। अगर मेरे पति आज इतना सब कुछ छोड़कर नहीं जाते ना तो तुम भी खाने को मोहताज हो जाते। हम इनके साथ हमेशा तुम लोगों के बारे में सोचा करते थे कि 3 बहुएं हैं, 3 बहुओं के चलते हम कितना राज करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखा करती थी जब तुम्हारे बाबूजी जिंदा थे कि बहुओं के लिए ये लेकर आ जाओ, बहुओं के लिए वो लेकर आ जाओ। इतना सब कुछ करने के बाद क्या इतना सा फर्ज नहीं निभा सकती तुम तीनों मिलकर कि मुझे मेरी पसंद का पेट भर खाना दे पाओ? अरे मेरा मन कभी इतना कंजूस नहीं था, मैं सबको देकर ही खाती थी, सबके लिए सोचती थी। अरे मेरी रसोई में तो भंडार भरा रहता था। अब परसों की ही बात देख लो, गुलाबो को पता था कि मेरी सास लहसुन प्याज नहीं खाती, फिर भी जानबूझकर उसने मुझे लहसुन प्याज का खाना परोसा ताकि मैं पेट भर ना खा सकूं, और मुझसे पूछा भी नहीं कि माँ जी तुम ये नहीं खा रही हो तो कुछ और खा लो, और मुझे खाना देकर अपने कमरे में चली गई। अब मैं दरवाजा खटखटाने से रही थी, भूख के कारण तड़प रही थी मैंने सोचा मरने से तो अच्छा है कि मैं पड़ोस से ही खाना मांगकर खा लूं। क्या गलत किया मैंने? अगर तुम तीनों ने कभी मुझे पेट भर खाना खिलाया होता तो मैं कभी किसी के यहाँ खाना मांगकर नहीं खाती। और एक बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं अड़ोस पड़ोस में खाना कभी मुफ्त में नहीं खाती। इतना तो स्वाभिमान है मुझ में कि मैं सबका काम करती हूँ और काम के बदले में ही खाना खाती हूँ। किसी के घर की सब्जियां काट देती हूँ, किसी के घर का मटर छील देती हूँ, किसी के यहाँ अनाज बीन देती हूँ, किसी के यहाँ अचार बना देती हूँ, किसी के यहाँ मसाले तैयार कर देती हूँ। मुफ्त में नहीं खाती मैं किसी के घर का खाना। लेकिन तुम लोगों को मेरी जरा भी परवाह नहीं रहती कि दिन भर ये बुढ़िया कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या खाती है। तुम लोगों को तो इतनी फुर्सत नहीं रहती कि अपने शानदार कमरों से निकलकर कभी स्टोर रूम में झांक ले कि ये बुढ़िया पलंग पर है या नहीं। माँ क्या आपके साथ ये सब होता आ रहा है? हाँ बेटा, यही सब कुछ सह रही हूँ मैं पिछले 4 सालों से। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। हाँ माँ जी, हमने बहुत बड़ी गलती की है माँ जी, हमने कभी आपके बारे में नहीं सोचा है। हाँ माँ जी, सच में हमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत दिल दुखाया है आपका। माँ जी अब आपको हर 4 महीने में घर बदलने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ रहिए माँ जी। मैं आपकी खूब सेवा करना चाहती हूँ माँ जी, और अपने किए का पश्चाताप करना चाहती हूँ। नहीं माँ जी, आप हमारे साथ रहिए। हाँ माँ जी, आप हमारे साथ रहिए, हमने आपको बहुत दुख दिया है। नहीं, अब मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती। अब जो मेरी थोड़ी बहुत जिंदगी बची है वो मैं ईश्वर भक्ति में निकालना चाहती हूँ और वृंदावन में जाकर रहना चाहती हूँ। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए माँ। क्या आपने हमें माफ नहीं किया माँ जी? मैं एक माँ हूँ, मैं कब तक अपने बच्चों से नाराज रहूंगी? मैंने माफ किया तुम सबको, लेकिन मैं तुम लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर सेवा करना है किसी की तो जीते जी कर लो। अरे कद्र करनी है तो जीते जी कर लो, मरने के बाद तो पराये भी रोकर चले जाते हैं। ठीक है माँ जी, अब हमें समझ में आ गया है, हम कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।